पूजा और सूरज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही अंडर एज होते हैं, यानी कि पूजा और सूरज दोनों नाबालिग होते हैं और पूजा और सूरज का ये पहला प्यार होता है। इसीलिए प्यार का भूत इन दोनों के सर पर चढ़ के बोल रहा था और दोनों एक दूसरे पर मस्त थे और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। दोनों एक दूसरे पर मर मिटना चाहते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का दिन होता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन सुहागन औरतें अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वहीं पर पूजा भी अपने प्रेमी के लंबी उम्र के लिए वो भी करवा चौथ का व्रत रखती है। और जब शाम का वक्त आता है, सुहागने उस दिन सज धज कर चांद का इंतजार करती हैं और चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। वैसे ही पूजा भी चांद को बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही रात होती है और चांद निकलता है, वो अपने प्रेमी सूरज को फोन कर बुलाती है, मैंने तुम्हारे लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और आकर मेरा व्रत तोड़वाओ। तभी सूरज पूजा का व्रत तोड़वाने के लिए आ जाता है और दोनों मिलकर विधि विधान से करवा चौथ का व्रत तोड़ते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, तभी उनके साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। और कांड ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कांड होता है जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो देखकर आप ये भी बताएं कि पूजा और सूरज के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। ये कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की। उसी चंदौली जिले का एक थाना है बलुआ, और उसी बलुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है हृदयपुरा। और उसी हृदयपुरा में राम सिंगार अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी सुशीला होती है और उनका बड़ा बेटा नीरज होता है जो कि 20 साल का है, और छोटा बेटा सूरज जो कि 17 साल का है और 12वीं का छात्र है। राम सिंगार सीआरपीएफ में दरोगा की पोस्ट पर श्रीनगर में तैनात होते हैं। उनका ये बहुत ही खुशहाल परिवार होता है, संपन्न परिवार होता है और पूरी फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और एक दिन सूरज अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है और तभी उसकी माँ सूरज को कुछ समझा रही होती है कि बेटा, तुम पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। सूरज अपनी माँ की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाता है कि माँ, तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। लेकिन सूरज वहीं पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, लेकिन ऐसा कर जाता है जिससे पूरा परिवार दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल सूरज 12वीं का छात्र था और वो हमेशा अपने स्कूल जाता था, क्योंकि सूरज पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था और स्कूल भी पढ़ने जाता था। और जब वो स्कूल जाया करता और आया करता, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिख जाती है जिसका नाम पूजा होता है। सूरज पूजा को देखते ही पहली नजर में उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको देखते हुए निकल जाता है। लेकिन अब सूरज के दिल में पूजा के लिए कुछ हलचल सी होने लगी थी। अब सूरज अक्सर उसी रास्ते से आया और जाया करता और पूजा को देखकर खुश हो जाया करता था। और जब कभी पूजा उसको नहीं मिलती, तब वो बेचैन हो जाने लगता था और उसके मन में बेकरारी होने लगती थी। लेकिन पूजा इन सब बातों से बेखबर थी। लेकिन रोज रोज का उसका निकलना और उसको देखना, इस तरह से उसको देखना और घूरना, अब पूजा भी उसकी नजरों को नोटिस करने लगी थी। सूरज का यूं उसको देखना और वहां से निकलना
अब पूजा को भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब ये रोज का मामला था, इसलिए अब पूजा को भी सूरज की आने और जाने की टाइमिंग पता हो गई थी। और जैसे ही उसके आने और जाने का टाइम होता, पूजा भी अपने दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती और जैसे ही वो सूरज को देखती उसका भी चेहरा खिल उठता था, यानी कि अब चिंगारी दोनों तरफ लग चुकी थी। और जब कभी सूरज नहीं आता तो पूजा भी बेचैन होने लगती थी। अब ये सिलसिला यूं ही चल रहा था और एक दिन अचानक जब सूरज कॉलेज से लौट रहा था तो पूजा उसको अपने घर से कुछ दूरी पर मिल जाती है। सूरज देखता है कि आज ये मौका अच्छा है, क्यों ना आज मैं पूजा से बात करूं। और तभी सूरज इधर उधर देखता है, पूजा के करीब आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो पूजा का नाम पूछता है, तभी वो बताती है कि मेरा नाम पूजा है। सूरज उसको अपना नाम सूरज बताता है और दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत होती है, लेकिन पूजा कुछ शर्मा रही होती है। तभी सूरज कहता है कि हम लोग रास्ते में हैं और कोई हमें इस तरह बात करते हुए देख न ले, इसलिए हम लोग फोन पर बात करेंगे और तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तभी पूजा कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, हाँ मेरी मम्मी का नंबर है, मैं तुम्हें मम्मी का नंबर दे देती हूँ और तुम अपने फोन से मेरी मम्मी के फोन पर मिस कॉल कर देना और घर जाकर मैं उससे रिटर्न कॉल कर दूंगी तुम्हें। सूरज पूजा का नंबर लेकर वहां से चला जाता है और उस अपने फोन से पूजा के दिए हुए नंबर पर मिस कॉल कर देता है। पूजा घर जाती है और वो मिस कॉल देखती है, वो समझ जाती है, सूरज को रिटर्न फोन करती है। और अब ये सिलसिला यूं ही चलने लगा था। जब भी पूजा को मौका मिलता अपनी माँ से छिपते छिपाते वो सूरज को फोन करती और अब दोनों में प्यार की बातें होने लगी थी। अब ये चिंगारी आग बन चुकी थी और दोनों के सीने में आग जलने लगती है और मिलने की तड़प दोनों तरफ लग जाती है। तभी एक दिन सूरज फोन पर पूजा से कहता है कि पूजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और कहीं पर अकेले पर मिलो मुझसे। तभी पूजा कहती है कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन हम लोग मिलेंगे कहाँ। तभी उन दोनों के बीच में एक जगह तय हो जाती है जो कि गांव के बाहर की वो जगह होती है और दोनों बताई हुई जगह और बताए हुए दिन पर दोनों लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर पूजा और सूरज का पहली बार आपस में मिलना होता है। पहले तो वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, लिपटते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद में इन दोनों के बाद बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बन जाता है और फिर ये लोग वहां से कुछ देर के बाद वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों के बीच में ये मामूल बन चुका था कि जब भी इनको मौका मिलता ये लोग अकेले में मिलते और फिजिकल रिलेशन बनाते और हर वक्त ये लोग अब मिलने का मौका तलाशने लगे थे और जब भी इनको मौका मिलता उस मौके के बिना चूके ये एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन पूजा का मामा अपनी बहन से मिलने आता है और जाते हुए अपनी बहन से कहता है कि बहन, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो पूजा को कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर ले जाऊं। तभी पूजा की माँ कहती है कि भैया, मुझे इसमें क्या इतराज होगा, इसी बहाने पूजा भी कुछ दिन आपके यहाँ रह लेगी। तभी पूजा का मामा पूजा को अपने साथ अपने गांव ले जाता है, जो कि पूजा के गांव से कुछ ही दूरी पर उसका गांव होता है। पूजा अपने मामा के साथ मामा के गांव आ जाती है और अब वहीं पर रहने लगती है। मामा अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, मामा के बेटे भी साथ में रहते हैं और पूजा जैसे ही घर आती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं और पूजा को सभी लाड़ प्यार करते हैं और पूजा के ठहरने के लिए पूजा को एक रूम दे दिया जाता है। पूजा को जब भी मौका मिलता वो सभी से छुप छुपाकर सूरज से बात कर लिया करती थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन वो दिन आता है जिस दिन पूजा को बेसब्री से इंतजार था, करवा चौथ का, क्योंकि पूजा और सूरज का ये पहला प्यार था और जब से इन दोनों के बीच में प्यार हुआ था ये करवा चौथ भी पहला करवा चौथ ही था। तभी पूजा अपने प्रेम को दर्शाने के लिए वो भी करवा चौथ के इंतजार में थी कि मैं भी सूरज के नाम का व्रत रखूंगी, क्योंकि ये जो करवा चौथ का व्रत होता है इसमें सिर्फ सुहागिन औरतें ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत होता है।
पूजा और सूरज की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन पूजा ये दर्शाना चाहती थी सूरज को कि मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्यार करती हूँ। और 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का दिन होता है, जिस दिन पूजा की मामी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और पूजा ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन जब उससे सुबह पूजा से नाश्ते के लिए कहा जाता है तो वो बात को टाल जाती है और कहती है अभी मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का और मैं बाद में कर लूंगी। इसी तरह जब दोपहर होती है, दोपहर में जब घर के लोग खाना खा रहे होते हैं तो पूजा से खाना खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन पूजा कह देती है कि मैंने खाना पहले ही खा लिया है। फिर इसके बाद में रात में जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब भी पूजा से पूछा जाता है खाना खाने के लिए, तो पूजा ये कह के टाल देती है कि दरअसल मैंने दोपहर में ही खाना खाया था, इसलिए मुझे अभी भूख नहीं है, आप लोग खाइए। घर के लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन पूजा को बेसब्री से इंतजार था चांद का। जैसे ही चांद दिखता है, पूजा की मामी चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है और अपने पति के साथ खाना खाती है और ये लोग भी सो जाते हैं। लेकिन पूजा को नींद नहीं आ रही होती है। पूजा तो ये सोच रही थी कि जैसे ही ये लोग लेटे और सो जाएं, मैं सूरज को बुलाकर अपना व्रत तोड़ूं। जैसे ही पूजा को इस बात का एहसास होता है कि घर के लोग सो गए हैं, तभी पूजा छत पे आती है और सूरज को बात करने लगती है। और कुछ देर बात करने के बाद सूरज से कहती है कि सूरज, तुम्हें मेरे यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा। सूरज कहता है ऐसा क्यों? अब तुम तो अपने घर पे नहीं हो, मामा के घर पे हो और तुम्हारे मामा का घर मेरे यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। तभी पूजा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम कैसे आओगे कैसे नहीं आओगे ये तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे नाम का करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है और ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और जब तक तुम नहीं आओगे, बगैर तुम्हारे हाथों से पानी पिए मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। सूरज पहले तो इधर उधर करता है, लेकिन फिर कहता ठीक है मैं आता हूँ, क्योंकि सूरज भी छत पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसको भी पूजा से बात करनी होती है, इसलिए घर वाले सब लोग नीचे लेटते थे और सूरज छत पर लेटा करता था पूजा से बात करने की वजह से। तभी सूरज छत से नीचे दबे पांव नीचे आता है और अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल से पूजा के मामा के गांव पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पहुंचता है, जैसे तैसे करके वो छत पे चढ़ जाता है। जैसे ही पूजा सूरज को देखती है तो प्यार से उसको गले लिपट जाती है और फिर थोड़ी देर दोनों बात करते हैं और तभी पूजा चांद को देखकर सूरज के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती है। इसके बाद दोनों थोड़ी कुछ बहुत खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में पूजा सूरज को अपने कमरे में ले आती है और फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। आधी रात का वक्त होता है, तभी पूजा की माँ सूरज के घर पहुंच जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। तभी सूरज का बड़ा भाई नीरज उठता है और पूछता है कौन हो? तभी वो कहती है मैं पूजा की माँ हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए नीरज भी पूजा की माँ को पहचानता था। वो आके दरवाजा खोलता है और पूजा की माँ से पूछता है आंटी इतनी रात में आप कैसे? तभी वो कहती है तुम्हारा भाई सूरज कहाँ पर है? नीरज कहता है सूरज ऊपर छत पे सो रहा है। पूजा की माँ कहती है वो छत पे नहीं सो रहा है, जाकर देखो। जैसे ही नीरज ऊपर छत में जाता है, वो देखता है कि सूरज छत पे नहीं है। तभी वो वापस आता है, वो कहता आंटी सूरज तो ऊपर नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तभी पूजा की माँ कहती है तुम देर मत करो और मेरे साथ चलो। नीरज पूछता है आखिर चलना कहाँ है? पूजा की माँ कहती है तुम चलो सही, बाकी मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। तभी नीरज अपनी बाइक उठाता है और पूजा की माँ को लेकर चल देता है। जैसे ही रास्ते में फिर नीरज एक बार पूछता है कि आंटी हमें जाना कहाँ है? तभी वो कहती है पूजा की माँ कि दरअसल तुम्हें मेरे भाई के गांव जाना है और तुम्हारा भाई सूरज मेरे भाई के घर पर है, क्योंकि वो मेरी बेटी से मिलने गया था और उसको मेरे भाई और भतीजों ने बहुत ज्यादा मारपीट दिया है। इतना सुनते ही नीरज बाइक को और तेज भगाता है और पूजा के मामा के घर पहुंच जाता है। जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पहले से मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। जब ये लोग
सूरज को देखते हैं तो सूरज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको पूरी तरह इन्होंने मार पीट कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। तभी पुलिस एम्बुलेंस बुला लेती है और एम्बुलेंस में सूरज को रखकर जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन सूरज रास्ते में ही दम तोड़ देता है और जब सूरज को जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है, वहां डॉक्टर देखते ही सूरज को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस पूजा के मामा गोविंद और उनके घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन पूजा का मामा सब कुछ सच सच बता देता है। वो इंस्पेक्टर साहब से कहता है, दरअसल जब मैं रात में पेशाब करने के लिए उठा तो मुझे पूजा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैंने कमरे के करीब जाकर गौर से सुना तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पूजा के कमरे में कोई लड़का है। तभी मैंने घर वालों को जगाया और पूजा का दरवाजा खुलवाया। जब पूजा ने कमरे का दरवाजा खोला तो सूरज पूजा के कमरे में था। इतना देखते ही घर वालों का पारा हाई हो गया और हम लोगों ने उसके साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा आवेश में आ गए थे कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमने सूरज को बहुत ज्यादा मारपीट कर दी है। तभी पुलिस पूजा के मामा और पूजा के बेटों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल भेज देती है। लेकिन वहीं पर सूरज के पिता राम सिंगार अधिकारियों से अपील करते हैं कि इन्होंने मेरे बेटों को बुरी तरह मार पीट कर इन्होंने मेरे बेटे की जान ले ली है। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की थी, ये मुझसे शिकायत करते या पुलिस से शिकायत करते। जो भी कानूनी कार्रवाई इनको करना था वो करना चाहिए था, लेकिन मेरे बेटे को जान से नहीं मारना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक जागरूक करना है। और आजकल के बच्चे नादानी में ऐसे कुछ कदम उठा जाते हैं जिससे खुद को तो तकलीफ होती है, लेकिन अपने घर वालों के लिए भी तकलीफें बढ़ा देते हैं और मुसीबत बढ़ा देते हैं। इसीलिए आज के दौर में अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और अपना सुझाव भी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय दें। और अगर पेज फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।